क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग अपनी विशेस बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं? क्यों कुछ लोगों की लाइफ में पैसा, प्यार, अपॉर्चुनिटीज़, मिरेकल्स अट्रैक्ट होने लगते हैं और कुछ लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं? असल में इसकी वजह है उनकी एनर्जी, और इसी एनर्जी को बदलने का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हनुमान जी की शक्ति जुड़ जाए तो मैनिफेस्टेशन और भी पावरफुल हो जाती है। आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और इसे हनुमान जी से कनेक्ट करके मैं क्यों सिखाती हूँ, और मेरे चैनल का नाम लोआ बाई हनुमान जी मैंने क्यों रखा है। सीताराम, मैं हूँ आपकी फेवरेट यूट्यूबर राखी बिलीनियर और अब आपकी फेवरेट लाइफ कोच भी हूँ। मैं लोगों को सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं सिखाती बल्कि उनकी एनर्जी, माइंडसेट और स्पिरिचुअल कनेक्शन पे काम करवाती हूँ। इसलिए मैं अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हनुमान जी से कनेक्ट करके सिखाती हूँ। और चलो आज मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि मैं ऐसे क्यों सिखाती हूँ। क्योंकि आजकल लोग सिर्फ यूनिवर्स यूनिवर्स बोलकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होंगे उनको पता ही होगा, यूनिवर्स मेरे को ये मिल जाए, यूनिवर्स ये हो जाए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यूनिवर्स कौन है, तो शायद बहुत से लोगों के पास इसका जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि वो मांग किससे रहे हैं। आप लोग, अगर मैं विजुलाइज करने की बात करूं तो अगर यूनिवर्स का मैं नाम ले रही हूँ, कोई छवि आ रही है आपके सामने? नहीं आ रही ना, क्योंकि आपने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। यूनिवर्स जस्ट आपने कहीं से पढ़ा, आपने सुना किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक में और आप फॉलो करने लग गए। लेकिन यही अगर मैं बोल दूं कि हनुमान जी को बोलो तो आपके सामने एकदम से हनुमान जी का चेहरा आ जाएगा। शेरा वाली माँ को बोल दो, आपको उनका भी चेहरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बारे में आप बचपन से जानते हो। अब सच बताऊं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क इसीलिए नहीं करता, मेन रीजन इसका यही है कि आप जिससे मांगते हो आपको उसका चेहरा ही याद नहीं है, तो बाकी तो क्या ही चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप गूगल पर सर्च करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली जो फ़ोटोज़ होते हैं उनमें जीसस दिखाई देंगे। जीसस क्रिश्चियन जो धर्म होता है उनके देवता होते हैं। तो अब क्या है, अब कोई और धर्म है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, अब उन लोगों को जीसस के बारे में कम नॉलेज है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ, मेरे को भी कम नॉलेज है जीसस के बारे में। ठीक है, मेरे को जस्ट ये पता है कि उस धर्म के देवता हैं। ठीक है, धर्म सारे बराबर होते हैं। बात ये है कि किस धर्म के बच्चे को बचपन से क्या सिखा सिखा के बड़ा किया गया है। अब अगर मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मेरे को तो बचपन से शिव जी, माँ पार्वती, भोले बाबा, गणेश ऐसे नामों का तो पता है, क्योंकि बचपन से मम्मी ने ये बताए हैं मुझे, मैंने सीखा है आसपास में। लेकिन अब मेरे को जीसस बता दे, अब मेरे को नहीं नॉलेज उनके बारे में। मेरे को जस्ट ये पता है कि 25 दिसंबर को उनका एक बड़ा दिन होता है और वहाँ पे उनके देवता होते हैं जीसस। अब मेन चीज़ कहाँ आ जाती है कि ठीक है, यहाँ से एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि अगर आप अपने किसी धर्म के एक देवता के पीछे चले जाओ तो आपकी चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। अब बात करते हैं उनकी जिनको यूनिवर्स अपने ही धर्म के देवी देवताओं में दिखता है। अब आपको एक सच बताना मेरे को, सोमवार को भोले बाबा, मंगलवार को हनुमान भाई, बुधवार को कोई और देवता, बृहस्पतिवार को विष्णु जी, शनिवार को शनि पे तेल चढ़ा दो, नवरात्रों में माता को पूज लो, सावन में भोले बाबा को पूज लो, सबसे विश मांगते हो, कभी ना कभी तो मांगी है ना। एक बात बताओ तुम लोग कि इतने भगवानों पे अलग अलग जाके तुम लोग अपनी विश मांग रहे हो, कैसे पूरी होगी? मैं इसका एक स्टोरी के साथ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। एक डॉग है, वो मेरे घर के बाहर आके बैठ जाता है। अब वो बाहर बैठा है, लेकिन मैं उसको जानती नहीं, ना मेरे को वो पसंद, ना मैं लाइक करती ना डिसलाइक करती, बस वो मेरे घर के बाहर बैठा। मैं मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी ये क्यों बैठा है? मम्मी बोलती है कि बेटा ये तो 2 दिन से यहीं बैठा है। तो अब मैं कहीं भी जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, ये अब मेरे पीछे 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 पीछे। मेरे को नहीं पसंद, क्यों आ रहा है तो पीछे पीछे, लेकिन ये तो चल देता है। 2 दिन 3 दिन मैं इससे इरिटेट हो चुकी हूँ, क्यों आ रहा है तो क्यों फॉलो करा, कहीं भी नहीं जाने दे रहा। मैं मम्मी से इसकी शिकायत करती हूँ। लेकिन अब क्या है, ये यहीं बैठा रहता है मेरे घर के बाहर। 2 दिन 3 दिन
4 दिन। मैं चौथे दिन अपनी मम्मी से पूछूँ, मम्मी इसने कुछ खाया है? मम्मी बोलती है बेटा ये यहीं यहाँ से कहीं जाता तो नहीं है। मम्मी इसको कुछ खिला तो दो। बोलोगे ना, आपके घर के बाहर भी बैठा होगा तो बोलोगे ना, क्यों? क्योंकि आपके घर के बाहर से वो कहीं जा ही नहीं रहा। तो ऐसा ही होता है जब हम अपने इष्ट देव का पैर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैं तो पूजूं आपको पूजूं। अब दूसरा मैं एग्जांपल देती हूँ, जो लोग हर जगह जाके मांगते हैं। एक और डॉग है जो कि आज मेरे घर के बाहर है, कल ताऊ के घर के बाहर है, परसों काका के घर के बाहर है, परले दिन और कहीं देखा है ना। वो मेरे को फॉलो करता है ना, उसको मेरे बारे में नॉलेज, तो मेरे को भी उसके बारे में कहाँ से नॉलेज होगी। रोटी खाए ना खाए मेरे को क्या मतलब है, 5 मिनट बैठता है, क्या पता ये ताऊ के घर पे खा के आया हूँ। तो ये पावर होती है जब हम इष्ट देव पता कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं एक सक्सेस स्टोरी और बता देती हूँ आपको। आपने अभी रिसेंटली देखी होगी मेरे इंस्टाग्राम पे एक सक्सेस स्टोरी। अगर आपको सक्सेस स्टोरी देखनी है ना, तो इंस्टाग्राम की जो हाइलाइट्स है ना, उसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं। आप वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। बैच लेने से पहले आपको मोटिवेशन मिलेगा, रियल सक्सेस स्टोरीज़ हैं उसमें, ठीक है। तो एक लड़की थी, नेपाल से बैच में आई थी वो मेरे में नवंबर में। तो आने के बाद जब पहला ही टॉपिक मेरा इष्ट देव से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि हम मांग किससे रहे हैं। तो मैंने उसको इष्ट देव वाला टॉपिक दिया और मैंने उससे मेडिटेशन वगैरह करवाई। तो वो मेरे को बार बार खाटू श्याम जी की छवि बता रही, लेकिन वो कभी ना तो इंडिया आई ना वो खाटू श्याम बाबा को जानती। अब अगर मैं शिव जी या फिर हनुमान भाई का नाम ले दूँ तो वो तो उनके वहाँ पे भी पूछते हैं, वो जान जाएगी। लेकिन अब वो बार बार खाटू श्याम जी की बता रही है। तो मैं उसको बोल रही हूँ ये तो खाटू श्याम बाबा है। वो बोलती कौन खाटू श्याम बाबा? मैं बोलती हूँ कि ये यहाँ पे हैं, खाटू में इनका निवास है, राजस्थान में है ये इनका मंदिर, और बहुत ही अच्छे देवता हैं। मैं इनको थोड़ी बहुत डिटेल देती हूँ, उनको कुछ नहीं पता। तो वो बोलती है ठीक है दीदी, मेरे को तो बार बार यही दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला कि एक बार फिर ट्राई करो। एक बार फिर ट्राई करा, लेकिन उसका फाइनल हो गया कि खाटू श्याम बाबा उसके इष्ट देव हैं। अब क्या हुआ कि उस दिन से लेके वो आज तक अपने जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की उसने अपने खाटू श्याम बाबा को लेकर ही की। अब नवंबर बैच की स्टूडेंट है, कभी इंडिया नहीं आई, ना खाटू श्याम बाबा को जानती। अब 12 मई 2026 को वो इंडिया आती है और खाटू श्याम बाबा के दर्शन करती है। आपने सक्सेस स्टोरी सुनी होगी। डिक्लेरेशन में पहली बार उसने लिखा अपनी अप्रैल था ना लास्ट मंथ, हाँ, उसने को मैंने अप्रैल में बोला था कि छीजा आप डिक्लेरेशन करो, लेकिन वो भूल जाती है। उसको एक पता नहीं क्या है कि हिंदी कम समझ आती है उसको, तो भूल जाती है वो, ठीक है। उसको 2-3 बार समझानी पड़ती है चीज़ें, जब जाके उसको समझ में आती है। तो उसने नहीं की। तो एक दिन मैंने वो क्लास में ही पकड़ ली और उसको खूब डांटा, और क्लास में डांट के मैंने उसको बोला अब भी बैठ के करेगी। मैंने पूरे बच्चों को होल्ड कर दिया कि ये पहले करेगी, ठीक है। अब उसने मेरे सामने ही की। तो उसने अपने डिक्लेरेशन में लिख दिया कि मैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करना चाहती हूँ। और ये डिक्लेरेशन उसने 4 मई 2026 को की, और 12 मई 2026 को वो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने आई। सक्सेस स्टोरी आपको इंस्टाग्राम की हाईलाइट में मिल जाएगी, और लोहाबाई हनुमान जी के नेम से ही मिलेंगे आपको। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप चैनल, आपको हर एक चीज़ मेरी लोहाबाई हनुमान जी के नेम से ही मिलेगी। तो आप वहाँ पे देखना। तो ये होती है इष्ट देव की पावर। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब उसने अपने इष्ट देव से कनेक्ट कर दिया तो कितनी जल्दी सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया। एक टाइम था उसके पास बैच की फ़ीस भी नहीं थी, और एक टाइम ऐसा है आज मेरे बैच से ज़्यादा उसकी पर डे की इनकम है उस लड़की की, ठीक है। तो ये होती है मैनिफेस्टेशन की पावर। और आज इस तरफ, कल उस तरफ, परसों किसी और तरफ, और इसी वजह से अंदर कनेक्शन बन नहीं पाता उसका, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, ये कनेक्शन होता है। जब इंसान अपने इष्ट देव से सच्चा कनेक्शन बनाता है तभी उसकी एनर्जी स्टेबल होने लग जाती है। तो मैं इसे हनुमान जी से क्यों जोड़कर सिखाती हूँ ये बता देती हूँ मैं अब आपको। क्योंकि आजकल लोगों ने मैनिफेस्टेशन को सिर्फ फेक पॉजिटिविटी बना दिया है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में एनर्जी, संकल्प, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ हज़ारों सालों से मौजूद है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी हनुमान चालीसा में, जो सूरज से लेकर धरती तक की दूरी है वो तक बताई गई है, मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया गया है। लेकिन बात यह है कि हम समझ नहीं पाते। हनुमान जी सिर्फ एक भगवान नहीं है, बल्कि वो शक्ति है, करेज है, प्रोटेक्शन है, डिवोशन है और फियरलेस एनर्जी है। जब इंसान हनुमान जी से जुड़ता है तो उसकी वीक एनर्जी स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है, फियर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है। यही बदलाव उसकी पूरी रियलिटी को बदल देता है। लोग गलती कहाँ पे करते हैं?
लोग बोलते हैं आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, लेकिन अंदर से डर, इनसिक्योरिटी, डाउट भरा रहता है। ऐसे में मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनती बल्कि आपकी एनर्जी महसूस करती है। उनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो देखती है कि वो बोलते टाइम कैसा फील कर रहे हैं। अब बोल तो देते हो तुम आई एम रिच और फिर बोलते हो यार पैसे तो है ही नहीं, ठीक है, वो चीज़ आपकी नेगेटिविटी हो जाती है, इसीलिए आप चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए मैं सिर्फ अफर्मेशन नहीं सिखाती, मैं एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना सिखाती हूँ हनुमान जी की भक्ति के साथ। मैं किन 5 एरियाज़ पर काम करती हूँ अब मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहला है सेल्फ लव। बहुत सारे लोग खुद से प्यार नहीं करते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो हमेशा कंपैरिजन में रहते हैं। आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और ऑटोमेटिकली लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उनके पास सारी चीज़ें बेस्ट है, उसके पास पार्टनर बेस्ट है, अच्छी हेल्थ है, अच्छा पैसा है, सब कुछ है। आपने देखा है क्यों? क्योंकि वो इंसान सबसे पहले खुद से प्यार करता है, दैट्स वाई, यही उसका रीज़न है। तो मैं अपने सेल्फ लव में हेल्थ केयर, स्किन केयर, आपके हेयर की ग्रोथ कैसे होगी, आपका स्किन के साथ कैसे रिलेशन होगा और आपका आपके साथ रिलेशन कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ। रिलेशनशिप रिलेशनशिप कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर लेते हैं, बार बार हर्ट होते हैं, इमोशनली टूट जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फियर बैठा हुआ है उनके पास्ट रिलेशन को लेके। वो आसपास देखते हैं कि किसी के पेरेंट्स का रिश्ता अच्छा नहीं होता तो उनके दिमाग में वही बैठ जाता है, किसी के पास आस पड़ोस के लोगों का नहीं होता उनके पास वही हो जाता है, किसी का पास्ट रिलेशन ख़राब होता है तो उनके मन में वही चीज़ें बैठी होती है। और मैं लोगों को हनुमान जी की भक्ति के साथ इमोशनल हीलिंग सिखाती हूँ ताकि वो अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर हेल्दी लव अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद मैं मनी एंड करियर पर फोकस करवाती हूँ। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, पैसे टिकते नहीं, करियर स्टक रहता है, लेकिन उनके अंदर जो उनका माइंडसेट है उसकी गलती है। लेकिन हनुमान जी की ऊर्जा इंसान के अंदर करेज और एक्शन जगाती है। और मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने के लिए नहीं, अलाइन एक्शन में होता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप बोल रहे हो मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। अरे यार ये तो बताओ तुम कैसे बनोगे, रास्ते तो दो। हनुमान भाई का काम है आप लोगों को सक्सेसफुल बनाना, लेकिन चलो तो। अरे वो आपकी किस्मत में सिर्फ रोटी लिख देंगे कि ठीक है मैं तेरी किस्मत में रोटी लिख रहा हूँ तो कभी भूखा नहीं मरेगा, लेकिन वो रोटी कमानी भी खुद पड़ेगी, बनानी भी खुद पड़ेगी और खानी भी खुद पड़ेगी। ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली रोटी बन के अपने आप मुंह में आ रही है, ठीक है। वो सारी चीज़ें वर्क करनी पड़ती है और यही गलती होती है, ठीक है। पैसा चाहिए, कर्जा खत्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो ही एक रीज़न है कि क्यों नहीं ये चीज़ें हो पा रही। उन सारी रीज़नों पे हम बात करते हैं। अगर आपने सक्सेस स्टोरी देखी हो, क्लास के 20 मिनट्स, मतलब मैं क्लास में मेडिटेशन करा रही थी, उस टाइम पर भी बच्चों ने पैसे मैनिफेस्ट किए हैं। ऐसे बच्चों ने जो कि जिनके कोई भी इनकम सोर्सेज नहीं थे, उन बच्चों ने, ठीक है। तो आप सक्सेस स्टोरी इंस्टाग्राम की हाईलाइट में देख लेना, ठीक है। हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सिर्फ माइंड में रहते हैं आप लोगों के, ठीक है। बॉडी आपकी फिट है लेकिन आप लोगों ने बार बार ये बोल के कि मैं बीमार हूँ, ये चीज़ें करके मतलब सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली हैं, ठीक है। मैं ये भी स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर ही ठीक कराती हूँ। सुना है ना आपने, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ठीक है। ये श्लोक बहुत पावरफुल है। स्पिरिचुअलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी, अगर इंसान भगवान से डिस्कनेक्टेड है तो अंदर हमेशा उसके क्या रहेगा, यार मैं इतने टाइम से पूजा करता हूँ, मेरे को कोई अनुभव क्यों नहीं हो रही। मैंने वीडियो डाली थी एक दीपमाला की, तो वैसे मैंने बाकियों का कोई एक्सपीरियंस अभी शेयर नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है कि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाती, अब तो मेरे सामने जितने आते हैं मैं कर देती हूँ, वरना मैं पहले एक्सपीरियंस तो बिल्कुल शेयर नहीं करती थी। तो क्या है कि दीपमाला ऐसी भी हुई है कि लोग दीपमाला कर रहे हैं। मेरी एक स्टूडेंट दीपमाला कर रही थी कि अगले दिन सुबह उठ के देखती है कि एक दिया उसका गायब है। ऐसे ही कर करके उसके पूरी दीपमाला में यही रहा। कौन गायब कर रहा था उसको? हनुमान भाई। मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने लाइव एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो वीडियो आप सबके पास पहुंची भी है। उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, मेरे साथ कब अनुभव होगा, क्यों नहीं हो रहा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो, वो इसलिए होती हैं क्योंकि आज तक हम भगवान के पास सिर्फ और सिर्फ लालच में गए हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक कोई आपका रिश्तेदार है, आपका मामा बुआ लगा लेते हैं, ठीक है, कोई भी लगा लो, मामा बुआ। वो बंदा आपके पास आता है सिर्फ लालच से, ये दे दो, वो दे दो। फिर आ रहा है, फ़ोन कर रहा है, अरे बेटा ये दे दे, ये भेज दे, वो कर दे। एक बात बताओ,
उसके साथ कैसा रिलेशन रहेगा। और चलो ठीक है, उसके बाद आप दे भी रहे हो और फिर भी वो ये बोल रहा है उसने तो ये नहीं दिया। आप उसके घर जा रहे हो, आप उसके घर में फल फ्रूट मावा खाने की बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहे हो, ठीक है, आपने हज़ारों रुपए लगा दिए, लेकिन उसका कहने का क्या मतलब है, 1000 रुपये तो दे के नहीं गया, 1000 रुपये तो दे के नहीं गया, 1000 रुपये तो दे के नहीं गया। अरे यार, वो जो सामान लेके आया वो भी तो पैसों का ही है। हम भगवान के साथ यही क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। अरे गवर्नमेंट जॉब की जो फैसिलिटी आपको पहले गवर्नमेंट जॉब के बाद मिलनी थी, वही फैसिलिटी अब भी तो मिल रही है। और इन सब चीज़ों का ब्लेम हम कहाँ लगाते हैं, भगवान के ऊपर। बार बार किसी बंदे को ब्लेम लगाओगे, वो तो है ही हमारे हनुमान भाई, जो इतने दयालु हैं, जो आपकी इतनी सारे प्रॉब्लम्स के बाद, इतनी तुम्हारे दुखड़े सुनने के बाद भी वो आपके साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारी गलतियां हैं कुछ। बाकी डिटेल में बैच में बात करेंगे, जल्दी से आइएगा, रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, वहाँ पे डीपली बात करेंगे इनके ऊपर। बात कर लेते हैं कि मेरी टेक्निक्स अलग कैसे हैं। मैं सिर्फ किताबों वाली बातें नहीं सिखाती, मैं हनुमान जी से कनेक्टेड टेक्निक सिखाती हूँ। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन, संकल्प, दीपमाला और कंसिस्टेंसी मेंटेन करवाती हूँ। लेकिन इन सबको मैं सनातन एनर्जी के साथ जोड़कर सिखाती हूँ, ताकि इंसान सिर्फ मोटिवेट नहीं हो बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर सके। अगर आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आप बार बार मेंटली एक्सक्यूज्ड हो रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत हैवी हो चुकी है, तो शायद आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, डिवाइन कनेक्शन की ज़रूरत है। और इसी वजह से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हनुमान जी से कनेक्ट करके सिखाती हूँ, ताकि लोग सिर्फ डिजायर्स मैनिफेस्ट ना करें बल्कि अंदर से पावरफुल बने। क्योंकि जब हनुमान जी का हाथ सिर पे होता है ना, तो इंसान के डर से शक्ति की तरफ बढ़ने लग जाता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको आखिर में ज़रूर कहूँगी कि जो मेरा बैच लेने वाले हैं वो इस ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से दिए गए नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये बैच पर मंथ आता है, लेकिन लोगों का माइंडसेट पता है क्या होता है, अगले महीने से ज्वाइन कर लूँगी, थोड़ा और वेट कर लूँगी, 1 महीना और स्ट्रगल कर लूँगी। और यही सोच इंसान को सालों तक वहीं की वहीं रख लेती है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में सबसे पहली चीज़ होती है डिसीजन। जब तक इंसान डिसीजन नहीं लेता तब तक उसकी एनर्जी कभी नहीं बदलती। और मैं आपको एक सीक्रेट टेक्निक अभी इसी वीडियो में बताती हूँ। जो लोग सच में बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ना, उनके लिए बता रही हूँ। आपको सबसे पहले कमेंट में लिखना है, थैंक यू हनुमान जी मुझे ये बैच ज्वाइन करवाने के लिए। या फिर जो भी आपके इष्ट देव का नाम है, अपनी श्रद्धा है, उस नाम को लेकर आप लिखे थैंक यू डियर भगवान जी, उसका नाम लिखना है और मेरे को ये बैच ज्वाइन करवाने के लिए। इन वर्ड्स को आप 3 दिन तक डेली अफर्म करोगे, सुबह शाम रात। कोई झाड़ू कर रहा है, बर्तन कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस बीच में बोलते रहोगे, फिर देखना ऑटोमेटिकली रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। जिनके पास पैसे नहीं है उनके पास ऑटोमेटिकली पैसे आने लग जाएंगे, जिनके पास सपोर्ट नहीं है वो सपोर्ट मिलने लग जाएगा। जिनको बैच ज्वाइन करना है, सबसे पहले वो बैच के लिए अफर्म लगाएं। ठीक है, बाकी जो आपकी विशेज़ हैं आप उनको भी कमेंट करके लिख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, पब्लिक कमेंट से मैं आपको बता दूं कि पब्लिक ग्रेटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। यहाँ पे आके लोग आपके कमेंट को पढ़ते हैं। देखो, आपने कहीं भी वीडियो देखी हो, वहाँ उसके नीचे नहीं होता है जिसके मम्मी पापा अच्छे हों, आप लोगों के जो भी कमेंट पढ़ रहा हो उसके मम्मी पापा की दुआएं लगे, मतलब कुछ ऐसे जो जिनके कमेंट होते हैं उनको लोग जरूर देखते हैं और पढ़ते हैं तो क्या होगा, उनकी वाइब्रेशन हाई होती है, उनकी वाइब्रेशन भी उस अफर्म को आपकी वाली को दोहरा रही है। इट मीन्स डबल मैनिफेस्टेशन हो रही है। आपने जो लिखा वो आपका था, लेकिन दूसरे भी जो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट बैच जल्दी ही आने वाला है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अपने बैच में कैसी चीज़ें सिखाती हूँ। तो दिए गए नंबर पर जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो और अपनी सीट बुक करवा लो। नेक्स्ट बैच ट्यूसडे से आ रहा है। एनर्जी बहुत ही हाई रहने वाली है इस महीने, तो टाइम वेस्ट मत करो। ये बस हनुमान जी का संकेत ही समझ लो। और ट्रस्ट मी, हनुमान भाई की बहन होने के नाते मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपने इस महीने में मेरे को टाइम दे दिया ना, मेरी चीज़ों को फॉलो कर लिया ना, आपको कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप किसी भी प्रॉब्लम को लेके आना, मैं सोल्व करवाऊँगी। भले ही वो फैमिली रिलेटेड हो, भले ही वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो, भले ही मनी एंड करियर रिलेटेड हो। आप पूरे महीने मेहनत करना, रिजल्ट लाने मेरी जिम्मेवारी है। थैंक यू।